नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का थर्ड टाइप। इसके पहले आपने देखा होगा कि मैं पार्ट 1 में मैं एग्रीकल्चर चैप्टर का एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस मैं बताया हूँ। हाउ एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस इन नेशनल इकोनॉमी। दूसरे वीडियो में मैंने बताया है कुछ टाइप्स जैसे नोमैडिक गार्डनिंग एंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तीसरे वीडियो में हम पढ़े हैं इंटेंसिव फार्मिंग। अब इस चौथे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे कमर्शियल फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तीनों वीडियो में हमने जो इंट्रोडक्शन दिया है एग्रीकल्चर का और कुछ अन्य टाइप्स जैसे नोमैडिक गार्डनिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, तो आप ये शायद देख चुके होंगे। जो नहीं देखे होंगे मैं लिंक भेज दिया हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तीनों पार्ट एग्रीकल्चर का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। यह पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में हम स्टडी करेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर। पहले कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का हिंदी क्या होता है? व्यावसायिक कृषि। व्यवसाय यानी और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, ट्रेडिंग के लिए। द मेन पर्पस फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अंडर दिस फार्मिंग टू सेल द प्रोडक्ट, टू सेल द क्रॉप्स इन द मार्केट, टू मेक मनी, to earn profit. This is the main purpose for development of commercial agriculture. अब देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर का जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका फीचर रेजिंग ऑफ क्रॉप्स, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड rearing of livestock on large scale, on large scale. Raising of crops, the crops which are grown by farmers under commercial farming, their main objective to sell in the market, either डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। ये हो गया रेजिंग ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप का प्रोडक्शन लार्ज स्केल में होता है। दूसरा है रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या है? पशुधन। जो एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल हमें प्रॉफिट देते हैं, जिससे हमें अर्निंग होती है, हमें फायदे होते हैं, यह हो गया लाइव स्टॉक। तो रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक यानी पशुपालन, पशुधन का पालन लार्ज स्केल पर। ये दोनों रेजिंग ऑफ क्रॉप्स और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, आप जानते हैं कि ये सभी प्राइमरी एक्टिविटी में आते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग का ये पहला फीचर है रेजिंग ऑफ क्रॉप्स और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक ऑन लार्ज स्केल। दूसरा इसका फीचर क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी। हियर यहां पर लिखिए टू सेल द प्रोडक्ट, और अर्निंग। अर्निंग कहाँ होगा? मार्केट में। यह मार्केट डोमेस्टिक मार्केट है या इंटरनेशनल मार्केट? डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मर जो खेती करते हैं, इतने बड़े पैमाने पर खेती करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वह बेचा जाता है। वे अर्निंग के लिए बेचते हैं, मार्केटिंग के लिए बेचते हैं, मार्केटिंग के लिए खेती करते हैं।
The main purpose for cultivation of crops under commercial farming for selling the product in the market, either domestic market or international market. तीसरा इसका फीचर है अब देखिए थर्ड, हाउ इट पॉसिबल टू अर्न मोर एंड मोर मनी। अब यहाँ पर ये पैसे कैसे कमा सकते हैं, यदि अधिक प्रोडक्शन नहीं होगा तो उन्हें पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लिए किसानों को, हमारे जो बड़े बड़े किसान है, द कमर्शियल फार्मिंग डेवलप्ड, इट इज डन बाय लार्ज फार्मर्स, रिच फार्मर्स विच हु हैव मनी, लॉट्स ऑफ मनी, क्योंकि इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर मैनेजमेंट ऑफ सेवरल इनपुट्स। अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं रहेगा तब तक क्रॉपिंग अच्छी तरह से नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर क्रॉप्स फ्रॉम द लार्ज फार्म लैंड्स, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यहाँ पर विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, यानी किसानों को अधिक प्रॉफिट करने के लिए अधिक क्रॉप की खेती करनी पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से, इंस्टीट्यूशन की सहायता से वे आधुनिक मशीन, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसमें ये मॉडर्न मशीन्स, मॉडर्न इनपुट्स, देखिए मॉडर्न इनपुट्स फॉर एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर मॉडर्न इनपुट्स क्या क्या हो सकता है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, हाई यील्डिंग सीड्स। फिर जैसे मैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पहले ही बोला, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फिर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। देखिए कमर्शियल फार्मिंग के लिए HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड अदर मॉडर्न इनपुट्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स अंडर कमर्शियल फार्मिंग। तो ये कमर्शियल फार्मिंग, ये फीचर्स हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, देखिए एडवांटेजेस, एडवांटेज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। पहला है कि थ्रू दिस फार्मिंग, थ्रू द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, farmers produce more and more crops, and during earning money they involve large number of workers also. It is done with the help of machine and manpower. It requires manpower also. तो इस तरह से कमर्शियल फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट की अधिक चांस रहता है, अधिक अपॉर्चुनिटी मिलती है। मोर एंड मोर पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर डूइंग वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क अंडर कमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पर मोर प्रॉफिट, तो यह एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, थ्रू कमर्शियल फार्मिंग आवर इंडस्ट्री आर ऑल्सो बेनिफिटेड। इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट होता है, अब देखिए जैसे इंडस्ट्री लाइक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टी कॉफ़ी, शुगर इंडस्ट्री, यानी हमारे फार्मर्स जो है इतने अधिक मात्रा में क्रॉप की खेती करते हैं कि हमारे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल के रूप में ये सभी फसलें जाते हैं। तो आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑल्सो इनकरेज, ऑल्सो बेनिफिटेड बाई प्रोडक्शन, बाई लार्ज प्रोडक्शन ऑफ दी क्रॉप्स, टोबैको, कॉटन, राइस, जूट, they are the tea, coffee, they are the important
plant important crops of commercial agriculture. तो commercial agriculture वाला employment है, so many people get work, employment for earning money. Second है कि in benefits of industrial benefits industrial benefited by large production of crops. जितने अधिक मात्रा में क्रॉप खेती होती है, जैसे टोबैको हुआ, रबर हुआ, टी हुआ, राइस हुआ, तो कुछ प्लांट्स जो है, कुछ क्रॉप्स जो है हमारे खेत में एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जाते हैं, जिससे चलते इंडस्ट्री का काफ़ी डेवलपमेंट होता है. तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ऑल्सो फाउंड ड्यू टू कमर्शियल फार्मिंग. तो कमर्शियल फार्मिंग का पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इंडस्ट्रियल, तीसरा क्या हो सकता है, तो अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. तीसरा बहुत बड़ा फायदा है कमर्शियल फार्मिंग से कि हमारे देश में, अपने ही देश में नहीं बल्कि वर्ल्ड का जो भी कंट्री कमर्शियल फार्मिंग में डेवलप है, तो विदेशों से अधिक मुद्रा प्राप्त होती है, फॉरेन करेंसी थ्रू कमर्शियल फार्मिंग. और फार्मर्स से आवर कंट्री अर्न्स लॉट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्टिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स. तो इंडिया एंड अदर कंट्री which have developed their agriculture activity, commercial farming, they earn lots of foreign exchange every year. तो इस तरह से यह कमर्शियल फार्मिंग इज द गुड मेथड फॉर अर्निंग मनी. क्योंकि जैसे हमारे देश से, इंडिया से राइस भी जाता है, इंडिया एक्सपोर्ट्स राइस, जूट, रॉ जूट, कॉटन यार्न, टी, कॉफी, a variety of agricultural products are sent to other market in international market. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा देश जो है बहुत अधिक प्रोडक्ट बेचता है. तो केवल अपना ही देश नहीं, केवल इंडिया ही नहीं, जैसे यूएसए, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी कंट्री जो है जो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलप्ड है, ये कमर्शियल फार्मिंग के माध्यम से इतना अधिक प्रोडक्शन करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है विदेशों में जाता है. इस तरह से किसी देश की आय बढ़ने में for getting more and more profit in order to increase the national income, there is great contribution of commercial farming. कमर्शियल फार्मिंग के माध्यम से हमारे देश को काफ़ी फायदे होते हैं. जो कंट्री कमर्शियल फार्मिंग में डेवलप्ड है, वह कंट्री उतना ही फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति करता है. फॉरेन एक्सचेंज, तो कमर्शियल फार्मिंग जो है इसी पर्पज से होता है कि अधिक से अधिक मनी प्राप्त हो, डोमेस्टिक मार्केट से हो या इंटरनेशनल मार्केट से हो, यानी कमर्शियल फार्मिंग के माध्यम से अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है. तो यह हो गया एडवांटेज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. इसका डिसएडवांटेज भी है. इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखो, डिसएडवांटेज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे होता है, जैसे अभी मैं बोला कि कमर्शियल फार्मिंग में किसान जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स देते हैं, इंसेक्टिसाइड्स देते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं. तो ड्यू टू गिविंग more and more quantity of chemical fertilizers, insecticide, pesticides, there is great possibility for soil erosion. क्योंकि सॉइल की जो कण होती है वे बहुत ढीले हो जाती हैं, तो यहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी भी कम होती है. नेचुरल फर्टिलिटी जो है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में सॉइल इरोजन इज वेरी कॉमन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स. यह तो है कमर्शियल फार्मिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है. तो और इससे क्या होता है कि ड्यू टू यूजेज ऑफ हाई डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, wherever the soils are deposited, those area are also affected. यदि मान लो कि वर्षा होती है
तो वर्षा वाले क्षेत्र में जब ये पानी जब रेन वाटर जब इन खेतों में जाता है जहाँ पर अधिक फर्टिलाइजर और मेन्योर का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है कमर्शियल फार्मिंग में, वह पानी दूसरी जगह जाता है, नदियों में चला जाता है, तो वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड। तो इस तरह से सॉइल इरोजन तो होता ही है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। और तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में सॉइल इरोजन, यहाँ पर सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, फिर वाटर पॉल्यूशन, ये सभी कारण जो होते हैं ये कमर्शियल फार्मिंग से होते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग से अर्निंग तो होती है, देश की आय बढ़ती है, किसानों की आय बढ़ती है, लेकिन हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेड होता है। द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर पोल्यूशन। तो इस तरह से दे आर द डिसएडवांटेज ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। नाउ कमर्शियल फार्मिंग में अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कमर्शियल फार्मिंग, देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ पर जैसे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग टाइप्स, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। दूसरा टाइप है लाइव स्टॉक रियरिंग, कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। तीसरा एक्सटेंसिव फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, चौथा मिक्स्ड फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, और पांचवा हो सकता है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। ये सभी ऑल दी टाइप्स कम अंडर कमर्शियल फार्मिंग। तो इस तरह से ये सभी कमर्शियल फार्मिंग आते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इट मीन्स एक्सटेंसिव फार्मिंग दैट इज डन इन डेवलप्ड कंट्रीज। कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग यानी नंबर ऑफ एनिमल्स आर मेनली द मिल्क एनिमल्स आर रियर्ड अंडर कमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट है प्लांटेशन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग, मेडिटेरेनियन फार्मिंग, horticulture, market gardening. They are the types of commercial farming. Thus, we study about commercial farming. Next, we will study about plantation farming in next video.